क्या छो क्या छो गोल्डन बेरी गोल्डन बेरी घारम के बोल दी वो होने बन कुछ बोल दी ना साथियों, पहाड़ में आजकल कहा जाता है कि पहाड़ से पलायन हो रहा है। पहाड़ में जो लोग खेती कर रहे हैं उनके खेतों को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोग हैं तो काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। ऐसे में क्या हमारी उम्मीदें हैं? कौन वो लोग हैं जो कि पहाड़ को जीवित रखे हुए हैं आज? क्या ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में पहाड़ बस रहा है और जो पहाड़ को जीवित रखना चाहते हैं? तो ऐसे लोगों से मिलने, ऐसे लोगों में से एक आदमी को मिलने आज मैं आया हूं इस गांव में। पहले भी मैं आया था और हमारे साथ हैं आज विजयपाल भाई। विजयपाल भाई, आपका फिर एक बार स्वागत है। विजयपाल भाई, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप और जो बुलिच हमारी कांति, आप दोनों के दोनों न जाने किस मिट्टी के बने हुए होंगे। तो आप बताएंगे कुछ अपने बारे में, क्यों आप इस काम को कर रहे हैं और क्या आपके डर हैं और क्या आपकी आशाएं हैं? हमारा एक शौक लगा लो गांव के प्रति, प्यार इस मिट्टी के प्रति, कि हम नहीं चाहते कि हमारा गांव हमारे रहते रहते बंजर हो जाए। हम चाह रहे हैं कि हम जब तक हैं इसको जिंदा रखेंगे, और उसको जिंदा रखने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन मतलब हम तो मानते हैं कि जो हमने बगीचे लगा रखे ये इस गांव को जिंदा रखने के लिए आईसीयू सेंटर है। और जब तक ये पेड़ जिंदा है तो गांव भी जिंदा है। और ये आईसीयू सेंटर कितने साल तक जिंदा रख सकते हैं, तो आप देखते हो कितनी इनकी वो है। पहाड़ में हमारे यहाँ पे पौड़ी जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन है, और पौड़ी के बारे में कहा भी जा रहा है कि यहाँ पे उद्यान वगैरह लग रहे हैं। आपकी कुछ दिनों पहले खबर चली थी, लेकिन चर्चा ये होती है कि एक बार चर्चा होती है और उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। आजकल चुनाव चल रहे हैं, आपके यहाँ पे भी आ रहे होंगे हाँ जी, वोट मांगने के लिए, और जब 2027 में चुनाव होगा तब भी आएंगे। आपने जो बगीचा लगाया है और उसमें आपने कुछ दिनों पहले हमें पता चला था कि लगभग 100-125 पेड़ जो है सेब के, जिनमें फल लग चुके थे, वो भालू आया और उसने नुकसान पहुंचा दिया, तोड़ दिए। तो आप बता पाएंगे कि लगभग वो कितने साल पुराने पेड़ थे और उनकी कीमत क्या थी उस समय? तो वो जो पेड़ हमारे करीबन लगभग 100 पेड़ जो है हमारे डैमेज हो गए, मतलब खराब मान के चलो आप, जो बेकारी हो गए। और वो जो पेड़ है आज की स्थिति में, अगर आप 5 साल की मेहनत लगाएं तो 5-6 हज़ार रुपये का पेड़ मान के चलो आप। बाकी मेहनत टाइम जो है वो तो जीरो हुआ ही हुआ। और मजे की बात यह है कि उसकी कोई चर्चा ही नहीं है कहीं। अच्छा, अब चर्चा मतलब कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई विभाग हो, इस बारे में कोई। तो इसमें कृषि विभाग वगैरह ने जिस तरीके से जानवर वगैरह ने नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में किसी ने नहीं बोली, सुध नहीं ली? कोई सुध नहीं लेने वाला, कोई देखने के भी नहीं आया। खाली वो एक टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आई थी, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला साहब कि ये तो बहुत बड़ा बगीचा है और हमारे पास जो मुआवजा होता है बहुत कम होता है। मतलब हम हेक्टेयर के हिसाब से तो मुआवजा बांटते हैं, तो आपको 1000-1500 से ज़्यादा मुआवजा तो मिलना है नहीं, और इतना आपने लेना भी नहीं है। जब इतना बड़ा काम कर रहे हो तो कि 1000 रुपये क्या लोगे? और बाकी हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि हम आपको कोई मदद कर सके। तो मतलब कि ये देखिए साथियों कि नुकसान हो रहा है और उसमें विभाग ये कह रहा है कि भाई हमारे पास इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है मुआवजा देने का। तो क्या अगर हम कहें कि हम उसका इंश्योरेंस वगैरह करवा लें, बीमा करवा लें, फसल बीमा जिस तरीके से होता है, तो उसमें कोई चांसेस लगते हैं आपको? आपने जो बीमा वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, बीमा बल जानवरों का अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा ना, तो वो मेरे को लग रहा है बीमा की उस श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, अगर हम बीमा भी कराएंगे तो वो बीमा भी नहीं मिलेगा इसका। बीमा तो कोई आपदा हो गई, तो मतलब हम आपदा का इंतजार करें और तब जाके करें। ये आपदा नहीं मान रहे उसको, ये इसको आपदा नहीं मान रहे।
और ऐसे किसी के ने आज तक कोई मुआवजा मांगा भी नहीं इसका। मतलब एक्चुअली ये हुआ कि सब जंगल ही हो गया है, पेड़ तो है नहीं, कभी कोई एक आध पेड़ टूटा होगा तो किसी ने कभी बात भी नहीं करी तो ऐसी। 5 साल की जो आपकी मेहनत है, देखिए वो एक रात में, वो तो जानवर वो तो करेगा ही। हाँ, ये आपका गांव तो जरा थोड़ा ऊपर है और या नीचे है, जंगली जानवरों का तो डर है ही है। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी घास ही घास हो रखी है, आपने मल्चिंग शीट कम लगा रखी है, तो इसमें घास वगैरह आप कटवाते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर घास यहाँ पे होगी तो फिर उस तरीके से आप दूसरी चीजें भी कर सकते हैं ना इसके नीचे। ये मतलब अगर आपके ऊपर नीचे कीवी वगैरह है, नीचे और चीज करें ये तो मैं- आपको मैं- आदमी वगैरह नहीं मिल रहे हैं काम करने के? की कमी है क्योंकि गांव में आदमी तो है नहीं। अब हम 2 आदमी हैं हाँ, और एक भाई साहब हमारे, 3 आदमी हम है ना। अच्छा। वो भी नहीं, पर घास के लिए ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली हमने जो करा नाम के लिए करा गांव के ना, हाँ ये हाँ, जो बगीचे लगा रहे हैं, अच्छा तो हमने ये लोग आप गांव के ही जमीन पे लगा रहे हैं, मतलब जिन अब हमारी जमीन नहीं है ये, अच्छा, मतलब कि जन गांव वालों की तुम्हारी मिक्स जमीन से है? सबकी है। हाँ सबकी है, मतलब ये आपकी आपकी नहीं है। अब आपका है तो आप इसके घास काटेंगे, अच्छा अच्छा, लेकिन आप जब इसकी घास काटेंगे तो अपने टाइम से काटेंगे, हमारे टाइम से नहीं काटेंगे ना आप। हाँ 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 हमें तो हाँ, अभी जरूरत थी, लेकिन हाँ। आपको अभी टाइम नहीं है। और दिक्कत ये हो रही है कि जब ये घास नहीं कटती है तो जब आग लगती है तो हमारे को बहुत दिक्कत आती है। हाँ, हमें रात भर बैठना पड़ता है आग बुझाने के लिए। ये बहुत छोटी क्वालिटी और ये बहुत नजदीक नजदीक गुच्छे हैं, मेरे को ये- बहुत ज्यादा तो पता नहीं है कि इनको काटना कूटना पड़ता है शायद, है? ये थोड़ा सा इसकी थिनिंग करनी पड़ती है, फ्रूट क्वालिटी कम करनी पड़ती है, क्वालिटी अगर आपने बढ़िया करनी है ना, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो काटनी पड़ती है। वो हमने नहीं काट रखी है, कुछ पेड़ों पे नहीं काटते हम, अपने यूज के लिए छोड़ देते हैं। और ये हाँ बताइए। वैसे तो ये जो पेड़ होते हैं ना, हम्म, आप मेहनत करो, आपको 3-4 साल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जब एक सिस्टम को खड़ा कर देंगे ना, तो आप फिर खुश होंगे इनको देख करके। देखो फ्रूटिंग देखो इसमें, हाँ, जहाँ तक आपको नजर लगेगी। मतलब आप ये है कि अगर आप कर भी रहे हैं और अपने पैसों से अपनी मेहनत से सभी हाँ। खेतों में कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गांव वाले जिनके खेतों में वो फल को ले सकते हैं अपना? हाँ हाँ, अगर वो चाहे, अभी तो हमने उनसे ये बोल रखा है ना कि अगर हम इसको बेचेंगे पैसे कमाएंगे तो अगर आपका जो किराया बनता है हम दे देंगे। अच्छा, अगर वो चाहे तो भाई हमारा खेत खाली करो तो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि भाई आप पेड़ रख सकते हो, करो, हाँ, खाओ करो, पियो। आप करो, हाँ, हम तो बहुत बढ़िया। तैयार हैं। तो मतलब कि इतना करने के बावजूद भी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग नहीं कर रहे हैं, अधिकांश जगहों पे लोग नहीं चाहिए, आज डेटम मतलब लोग नहीं है। फिर ये ऐसे हो गया कि यहाँ पे हमें जरा कीवी के लिए पानी चाहिए, तो थोड़ा यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, स्रोत है ना, इसलिए हमने इसे दूर रखा। अब दूर तो हमने रख दिया, लेकिन यहाँ से घर जाने में बहुत टाइम, बहुत ज्यादा समय है ऊपर और आके। अब यहाँ जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा हो नहीं गया, तो जंगल भी चारों तरफ हो गया ना, वहाँ से बढ़ गया। रास्ता ही नहीं है, आने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है और बड़ी मजबूरी हो गई हमारे लिए। अब इसको छोड़ भी नहीं सकते, एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। और गलती ये हो गई कि पिछले साल मैंने मिशन में भी डाला, मिशन से भी मांग करी कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बगीचा दो, तो 100 पेड़ों का बगीचा मिशन ने भी दे दिया। अब मैंने 100 पेड़ और लगा दिए, अब 100 हॉल लगा दिए, तो वो भी मतलब- सिरदर्दी हो गई। वो भी हाँ, सरदर्दी बोलेंगे। हालांकि हाँ, जहाँ पे हाँ। बिजनेस हो, जहाँ पे लोग हो, हाँ। तो वह कम कह सकते हैं लोग, मतलब अच्छा चल सकता है। उस समय लेकिन तो यहाँ पे हमारे को जरा जोश ज्यादा था तो हमने 100 और लगा दिए। तो अभी कुल अरे, एक मिला बात करके बताइए, 300 के पेड़ के आसपास होने तो वाले। आपने अभी तक कितनी बार इसमें से फ्रूट्स वगैरह निकाल के बेच दिए? मतलब कि मार्केट मिल जाती है यहाँ पे? मार्केट थोड़ा सा खुद बनानी पड़ती है। हाँ, मतलब ये है कि आपने पैदा कर दिया तो मार्केट भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से कोई कुछ वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपको खुद अपनी टर्म से जो भी आपकी अपनी पहचान है, तो उससे आपको मार्केट भी पैदा करनी पड़ेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम अभी आपके जो सेब वाला बगीचा वहाँ पे भी चलेंगे। हाँ, आप यहाँ पे क्यों नहीं एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा देते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक स्मार्ट विलेज बनाइए अपने गांव को। वो आप यहाँ पे प्रोड्यूस भी कीजिए, आप प्रोसेस भी कीजिए, और यहाँ से आप अपनी मार्केटिंग भी कीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब हमारे जैसे प्रोडक्ट, ये जो क्वालिटी जो बन रही है फूड की, अच्छी बनने लग गई है और क्वालिटी भी बढ़िया बन रही है और क्वांटिटी भी मतलब अच्छी हो रही है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं, और हम भी सोचेंगे इस बारे में कि क्यों ना हम अपने चीज़ों को खुद यूज करके फिर मार्केट में निकालें। क्योंकि मैंने देखा है, आपने जो हमारे को पिलाया है सेब का, जो चीजें आपने बनाई है हाँ जी, हाँ। घर पे उस तरीके से, मतलब कि बिना बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस न करके जो भी बनाया, तो बहुत अच्छा है। तो हाँ। मैं तो आपको ये सुझाव दूंगा, मैं बाद में भी बोलूंगा कि आप इसका पक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगवाइए। और उससे क्या होगा कि जब एक बार आपका बिजनेस मॉडल चालू हो जाएगा तो फिर शायद लोगों के अंदर आशा जगेगी, और जो अगल बगल वाले लोग भी हैं उसको भी मतलब कर पाएंगे इस बात को। वो जरूर, क्योंकि ये जो जमीन है हमारे पास उत्तराखंड के अंदर ना, बहुत बढ़िया जमीन है। हाँ, और इसके बदले घास ना होकर के इसके नीचे अगर अब मेडिसिन प्लांट लगने से बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गेंदा वगैरह लगा दीजिए,
या कोई भी मेडिसिन हाँ, मेडिसिनल प्लांट लगा लीजिए, बहुत- हर्बल लगा लीजिए, बहुत हाँ, बढ़िया, क्योंकि रोजबेरी वगैरह हाँ। है, आपको तो बहुत ज्यादा पता है उन चीजों के बारे में। क्योंकि देखिए ये है कि हमारे इलाका जो है बंजर इलाका है, यहाँ खेती नहीं हुई, तो ये जमीन बिल्कुल प्योर बची हुई है, नॉन केमिकल है। हाँ, जिस जगह पे खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा बहुत को लोग यूरिया या अन्य प्रकार की चीजें डालने लग गए हैं, क्योंकि जो बीज बाहर से आ रहा है वो दवाई मांगता ही मांगता है। तो ये जमीन है बिल्कुल नॉन केमिकल बची हुई है, और इंडिया के अंदर मेरे को तो नहीं लगता कहाँ ऐसी जमीन बची हुई है। हाँ, इतनी, हाँ, और ये जो भी आप मेडिसिन प्लांट लगाते हैं उसके लिए तो सबसे बेस्ट जमीन है ये। बहुत और बढ़िया। देखना आने वाले समय अगर हम ना कर पाए तो कोई और करेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, हम ये आशा करेंगे। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लोग करें, लेकिन अगर वो हम लोग अगर बिल्कुल हाथ खड़े करते हाँ, तो तब कोई ना कोई तो करेगा। करेगा, जरूर करेगा। इसको लोग सब लीज पे लेकर के ना, आप क्या सोचते हैं बंजर नहीं रहेगा, ये तो सोना है सरकार को, बिल्कुल, जरूरत है इसकी। मेडिसिन हाँ, बहुत हाँ, प्रकार की चीजें होती है, कुछ के तेल बनता है, सुगंधित होती है, कुछ की जड़ें यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन तो प्लांट एक हैं। मैं ऐसे, पता नहीं मैं सही बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं, तो एक बार अगर आप इसको साफ करवा दें, यहाँ पे आप लेमन ग्रास वगैरह लगवा सोच सकते हैं, लेमन ग्रास हाँ, अगर सबसे बड़ी दिक्कत आई हमारे पास मैन पावर नहीं मिल पाई। अगर वो ये मिल पहाड़ जाती की है तो सबसे बड़ी तो हम समस्या इससे है। तो कोई हमें दिक्कत नहीं, हम तो इसमें ट्रैक्टर चला के खुदवा दे। अब तो हमारे पेड़ सब बड़े हो गए ना, अब तो हम आराम से इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, और वो होकर करेंगे, हम धीरे धीरे करके यही कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल खाली करेंगे। चलिए और फिर इसके हम नीचे हम या तो हमारे यहाँ सब्जियां भी बहुत अच्छी हो जाती है, नहीं तो हम इसके नीचे हल्की छोटी राजमा लगा देंगे और फिर मेडिसिन प्लांट लगा देंगे बाद में एक बार। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। अभी हम चलते हैं आपके एप्पल गार्डन पे। जयपाल भाई, हमने देख तो लिए अभी आपके पेड़ जितने तोड़ रखे हैं उन्होंने, और बहुत नुकसान भी हुआ है। कितने साल पुराना पेड़ डाला लगभग? ये पेड़ लॉकडाउन से पहले के लग गए थे, लगभग 5 साल। 5 साल। तो आप मान के चलिए। हाँ। और 5 साल अगर आप पेड़ को पालते हो ना, 5 साल बहुत ज्यादा समय होता है। 5 साल में क्या से क्या परिवर्तन हो जाता है। कितना लिहाज से तुम लोग डाल, एक डाल लगभग कितना करा होलोबेरी? ये जो पेड़ है ये मिशन से लगे थे पेड़ उस समय ना, तो ये पेड़ की कॉस्ट 350 से ऊपर थी एक पेड़ की कॉस्ट उस समय। तो एप्पल मिशन जो आया था उस समय लगे। तो ये विक्रम रावत जी है हिमाचली प्रासन नर्सरी वाले। अच्छा, हाँ जानता हूँ। तो ये उनके यहाँ से आए थे। तो मतलब कि समझा तुम 100 डाल और 5 साल की मेहनत, हाँ, और अगर हर एक पेड़ पे 5-5 किलो भी रहे होंगे, हाँ, तो आप देख लीजिए 500 किलो तो सेब ऐसे ही हो गया। मतलब मिनिमम अगर आप मोटा ही मान लो 1-1.5 किलो ही मान लो, अगर 5 है ना, तो क्या है मतलब आप ये लगाओ। वो तो खैर वो कब आप भालू कब रहता है? भालू रात को आता है। अच्छा, रात है। और लगातार आ रहा है, अभी भी कुछ भरोसा नहीं कितने और तोड़ दे। तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं आपके विभाग वगैरह में, कृषि विभाग वगैरह में डेवलप नहीं हो रही है? सायरन वगैरह होते हैं, सोलर पावर से जनरेट होते हैं, क्या आप वो एक निश्चित समय पे बचते रहते हैं? हाँ, ऐसा होना चाहिए, होते भी होंगे, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी इधर आई नहीं। या अच्छा। विभाग ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। आप मुझे आइडिया दे सकते हो, क्योंकि आप तो काश्तकार हैं, बड़े लेवल पे इस काम को कर रहे हैं, आपकी बात सुनेगी भी सरकार। और आपका मैंने सुना है पर्वतीय कृषक बागवानी उद्यमी संगठन है, वो भी इन चीजों के लिए बोल सकता है। हाँ, वो सब लोग कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। और फॉरेस्ट की तरफ से भी आए थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वो भी यही बोल के गया कि इसमें हम लोगों को इतना मुआवजा होता है नहीं फॉरेस्ट की तो तरफ। हालांकि ये बहुत नुकसान हुआ है आपका जितना भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं सेब वगैरह बड़े अच्छे, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से उन्नति करते रहें, लोग सहयोग दें। तो साथियों, आप अभी मिले भाई विजयपाल से, और साथ ही साथ हैं हमारे गुरुजी रमेश भाई साहब, जो इनके भाई हैं, और मुझे आशा है कि वो भी आप उनका साथ देंगे। और ये जो नुकसान हुआ है आपने उनका देखा, अभी भी उनके चेहरे की मुस्कान बरकरार है। वो कह रहे हैं कि इन पेड़ों को जो टूट गए उससे हार नहीं मानेंगे, अपना जोश जज्बा और जज्बा कायम रखेंगे, फिर पेड़ लगाएंगे और दिखाएंगे कि उनका हौसला पहाड़ की तरह अटूट ही है। आप सब दुआएं कीजिए उनके लिए। आप जहाँ पे भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। विजय